छतरपुर जिले के बमीठा क्षेत्र के ग्राम गंज में स्कूल के समीप से शराब की दुकान हटाने और क्षेत्र में हो रही अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर स्कूली बच्चों के साथ सामाजिक कार्यकर्ता गोविंद सिंह मंगलवार को छतरपुर कलेक्टर की जन सुनवाई में ज्ञापन लेकर पहुंचे। गोविंद सिंह ने बताया कि क्षेत्र के हर गांव में दो स्थानों पर खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है, जिससे युवा वर्ग बर्बादी की कगार पर है। उन्होंने गंज स्कूल के पास संचालित शराब ठेके को तत्काल हटाने और शराब टेंडर निरस्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पिछली जनसुनवाई में दिए गए आवेदन के बाद आबकारी विभाग की टीम ने स्कूल और सड़क से दुकान की दूरी नापी, लेकिन दुकान अब तक नहीं हटाई गई। इस मुद्दे पर गोविंद सिंह और आबकारी इंस्पेक्टर जितेंद्र शर्मा के बीच बहसबाजी भी हुई। जितेंद्र शर्मा का कहना था कि दुकान हटाना उनका काम नहीं है, उनका काम केवल जांच करना है, जो उन्होंने पूरा कर लिया है। ज्ञापन में स्कूल के आसपास शराब की दुकान के कारण बच्चों पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को भी रेखांकित करते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है। आज मैंने जो आवेदन दिया, मेरा आवेदन है कि पूरे क्षेत्र में हमारे प्रत्येक गांव में एक गांव में दो जगह दारू की दुकानें संचालित है और बाकायदा सिक्योरिटी जमा करके दारू की दुकानें संचालित हो रही है। खुलेआम पूरे क्षेत्र में युवा वर्ग पूरा नशे की शिकार हो रहा है और दारू के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। मैं विषय लेके आया हूँ कि उनका टेंडर निरस्त किया जाए कि जो गांव-गांव दारू बिकवा रहे। और बच्चे मुझे यहाँ मिले, पिछले मंगलवार को बच्चे जन सुनवाई में आए थे। उन्होंने शिकायत की थी कि स्कूल दारू का ठेका गंज स्कूल के पास से हटाया जाए। तो यहाँ से जो आबकारी की टीम गई तो उन्होंने ये प्रयास किया कि दारू का ठेका ना हटे, इसलिए जानबूझ के नाप तोल कर रहे थे, फोर लेन से नाप रहे थे। बल्कि हाई सेकेंडरी स्कूल 20 गांव का केंद्र है, वहाँ के 2 गेट है, एक राजनगर से है, एक फोर लेन से आवागमन कम हो गया है, अब राजनगर रोड से ज्यादा चल रहा है। तो हमारा मतलब है कि ऐसी घटनाएं हो रही। बड़े मलारा में एक बच्ची खत्म हुई, शिकार हुई नशे के आदि व्यक्ति के कारण। इसी प्रकार की घटनाएं अन्य जगह से भी आ रही। तो क्या दारू की दुकान नहीं हटा सकते स्कूल के लिए? बच्चे कह रहे हैं कि हमें पैसे बच्चों का आरोप है कि हमें पैसे नहीं, ये आरोप नहीं है। अगर बच्चों को पैसा बच्चों के अपने आप आएंगे। बच्चे वो 20 गांव का क्षेत्र है, कोई ना कोई तो बच्चों को लेकर आएगा। अच्छी बात है। बंक करके आए हैं वो लोग। अगर स्कूल नहीं, प्रिंसिपल साहब ने स्वयं पत्र लिखा, 12 बजे छुट्टी हो जाती है। अब तो 12 बजे छुट्टी हो जाती है। दूसरी बात, प्रिंसिपल साहब ने स्वयं रिपोर्ट की है, उनके विभाग के पास उनका जो पत्र है वो आ चुका है कि दारू के पाउच स्कूल के अंदर डरे मिलते हैं। सफाई के दौरान कई पाउच प्रतिदिन सफाई कर्मियों को महकने पड़ते होता है। जैसा आपने बताया कि सभी जगह शराब बेची है, तो किसके संरक्षण में बेची है? जिस संरक्षण गलत आदमी किसका, कुछ किसी का संरक्षण नहीं है, वो तो इनकी आबकारी विभाग की मिली भगत से बेची जाती है। बच्चे विधायक जी के पास भी गए, आज पुनः विधायक जी के घर पे जा रहे हैं यहाँ से लौट के। माननीय सांसद जी को भी डाक के द्वारा अवगत करा गया, दूरभाष से भी। आज हम भी बताएंगे। जिले के सभी ठेकों का यही हाल है कि सिर्फ वहाँ वाले? अब हम तो जहाँ पर रहते हैं वहाँ की स्थिति देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में तो बुरी हालत है। हर गांव में दारू की दुकानें संचालित है, खुलेआम बेच रही है। मैंने तो ये लिखा है कि अगर गाँव में दारू की दुकानों की अनुमति मिल गई तो आप स्पष्ट बता दें। बच्चे यहाँ आए थे, इस बार बच्चे आए हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या लगता है आपको? कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है कि उसमें जो दारू के ठेकेदार हैं उनके लंबे हाथ होते हैं। अधिकारी वर्ग जो उससे संबंधित हैं उनको वो किसी ना किसी कारण अपने प्रभाव में रखते हैं। इसलिए आज आके जो शर्मा जी इंस्पेक्टर है वो तो उसी दिन गए थे, उन्होंने पूरा प्रयास किया, वहाँ पे भय का वातावरण बनाया कि कोई शिकायत करने नहीं आए, धमकी दी। उनको स्कूल से मतलब नहीं है। मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात और बता देना चाहता हूँ, गंज स्कूल में ये स्थिति थी कि अब बाहर विद्यालय छोड़ के बाहर लड़के पढ़ने लगे थे। गंज में एडमिशन नहीं लेते थे क्षेत्र के बच्चे, वहाँ की अराजकता के कारण, असामाजिक तत्वों के कारण। इसलिए पूरे क्षेत्र वालों ने अभी 2 साल पहले मीटिंग की, आप सुन लें, और दाऊद कंपनी जो काम कर रही, दाऊद कंपनी के मैनेजर से मिले और हम लोगों ने कहा कि आप स्कूल को एक बार हमारे को संभाल दो। तो करोड़ों रुपया उसने खर्च किए। कलेक्टर साहब देख के आए। आप पार्टी के पदाधिकारी है तो प्रदेश में आपकी सरकार है, वो खुलेआम शराब बिक रही है, जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री जी ने कई जगह शराब की दुकानें बंद कराई और मैंने लिखा भी है कि बागेश्वर विश्व आस्था मानव आस्था का केंद्र बना हुआ है बागेश्वर धाम, वहाँ पर पूरे विश्व के लोग आते हैं, वहाँ पर भी बंद होना चाहिए।
ये बागेश्वर धाम से तो 2-3 किलोमीटर दूर तो स्कूल पड़ता ही है, गंज स्कूल। और बागेश्वर महाराज स्वयं उसी स्कूल में पढ़े बंद कक्षा कौन 6 से। कराएगा? सरकार आपकी अलग। तो सरकार ही से तो मांग कर रहे हो, मुझे विश्वास है। हाँ, बागेश्वर महाराज ने भी उसी स्कूल में पढ़ा है। एक था मगंज में, वो हमको रोज परेशान करता था और हम गंज में थे, वो तो उनने बिलोरो से हमको बचा दिया, मारत इसलिए हम आए हैं सुनवाई। क्यों आए हो बेटा जन सुनवाई? अरे वो शराब पी के हमें बैग फेंकते थे, मारते थे और कांच की बोतल फोड़ते थे, इसलिए आए हैं हम जन सुनवाई। कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? गंज। गंज स्कूल में। सरकारी स्कूल है? क्या करते थे? क्या करते थे? फिर से बताओ। शराब पी के हमको मारते थे, बैग फेंकते थे और कांच की बोतल फोड़ते थे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हैं? 8वीं। क्या नाम है? सतीश अहरवाल। तो स्कूल के पास में है क्या? हाँ, 100 मीटर। गर्मियों और विवाह के सीजन में रावत स्टोर्स लाया है 2 महीने की मेगा सेल बड़े ऑफर्स के साथ। 3 पीस ट्रॉली बैग, सफारी, VIP जैसी ब्रांडेड कंपनियों पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। दुल्हन किचन सेट 101 पीस से 151 पीस तक बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज। शादियों में दिए जाने वाले उपहार भी हर रेंज में उपलब्ध। रावत स्टोर्स के साथ अपने किचन को करिए अपडेट। पुराने गैस चूल्हे, मिक्सर, इंडक्शन, कुकर बदल डालें और ले जाएं प्रेस्टीज, सुजाता, सूर्या, हॉकिंस, गरुणा और बजाज जैसी ब्रांडेड कंपनियों के आइटम, वो भी आकर्षक एक्सचेंज डिस्काउंट रेट पर। हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, इसलिए पता वही पुराना नोट करें। रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, चौक बाजार, छतरपुर।